भारत के प्रधानमंत्री सीरीज के इस भाग में हम बात करेंगे भारत के 11वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के बारे में। इनका पूरा नाम हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा है। इनका जन्म कर्नाटक के हरदनहल्ली में हुआ था। तब कर्नाटक ब्रिटिश भारत में था और मैसूर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। हरदनहल्ली इन्होंने अपने गाँव के नाम पर अपने नाम में जोड़ा था और डोडेगौड़ा इनके पिता का नाम है। देवगौड़ा का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। देवगौड़ा ने लगभग 20 वर्ष की उम्र में ही 1953 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 1962 तक इसके सदस्य बने रहे। फिर इंदिरा गांधी सरकार में आपातकाल के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1994 में वे जनता दल राज्य इकाई के अध्यक्ष बने और कर्नाटक में जनता दल को जीत दिलाते हुए 1994 से 1996 तक उन्होंने कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। अब जानते हैं देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने की कहानी। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने 1996 के चुनाव का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, क्योंकि इससे आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं 1996 के चुनाव परिणामों के साथ। 1996 के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। 141 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी बनी और मात्र 46 सीटों के साथ जनता दल तीसरे स्थान पर रही। नियमानुसार सबसे बड़ी पार्टी को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है और बाद में संसद में उस पार्टी को सरकार बनाने लायक बहुमत साबित करना होता है। अब इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी दूसरे दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। खैर, बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिला और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री चुना गया, लेकिन अटल जी संसद में बहुमत साबित करने में असफल रहे और 13वें दिन ही उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 31 मई 1996 को अटल जी ने इस्तीफा दिया और उसके अगले ही दिन 1 जून 1996 को 24 दलों वाले संयुक्त मोर्चे का गठन कांग्रेस के समर्थन से किया गया और देवगौड़ा को संयुक्त मोर्चे का नेता घोषित कर दिया गया और वे प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। लेकिन कांग्रेस की नीतियों के मनोनुकूल नहीं चल पाने के कारण कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और लगभग 11 महीने बाद ही देवगौड़ा की सरकार गिर गई और उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। देवगौड़ा मुख्यमंत्री पद से सीधे प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले पहले तथा दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। हालांकि एच.डी. देवगौड़ा बहुत छोटे समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इतने छोटे समय में ही 1996 में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना, 1997 में नगा समूह के साथ संघर्ष विराम समझौता आदि महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए। 89 साल की उम्र पार कर चुके देवगौड़ा आज भी राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन इस बात का उन्हें हमेशा अफसोस रहता है कि उन्होंने न ही बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किया और न ही प्रधानमंत्री के रूप में। फिलहाल देवगौड़ा जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें भारत के 11वें प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और भी इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबके कार्यकाल को मैंने कवर किया है, तो आप जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं और सारे वीडियोज़ को देख के अच्छे से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।